हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं कर रही थी यहाँ पे केक की तैयारी कर रही थी। ऑलमोस्ट बन चुका है केक। मैं दिखाती हूँ आपको। ये बन चुका है मेरा पाइनएप्पल केक। एक तो मेरा ये बैक कैमरा है ना, थोड़ा वीडियो सही से नहीं निकलता इससे। ये देखिए बन चुका है मेरा पाइनएप्पल केक। और किचन देखिए पूरा मैस, जबकि पूरा क्लीन कर लिया था किचन, लेकिन ये केक बनाने में फिर ऐसी की तैसी हो गई पूरी। तो ये कोई नहीं, ये तो समेट लूँगी मैं। तो ये बन चुका है केक। इसको रख देती मैं फ्रिज में, क्योंकि ये कूल केक ही अच्छा लगता है। तो चलिए रख देते हैं इसको फ्रिज में। तो गाइस, केक तो बन चुका है, इसको रख दिया मैंने फ्रिज में। और चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, चावल भी बन चुके हैं। एक बार चेक कर लो। चावल बन चुके हैं हमारे चावल बन चुके हैं। और बेटी को किया अभी मैंने फ़ोन, तो कह रही है मैं थोड़ा लेट आऊँगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड का है बर्थडे, तो वो दे रही है बर्थडे की पार्टी। तो ये लोग लंच वगैरह बाहर कर रहे हैं। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा कम से कम फ़ोन करके बता देती तो मैं खाना उस हिसाब से बनाती। कोई नहीं, अब रात में खाएगी। और यहाँ पर मम्मी सो रही हैं, सोफ़े पे सो गई हैं। बोला मैंने रूम में जाके सो जाओ, तो ये देखिए सोफ़े पे सो गई हैं। सोफ़े पे सो गई हैं अम्मा जी हमारी। बोला रूम में जाके सो जाओ, तो बोली नहीं, आपको पता नहीं क्या क्या, बोली नहीं यहीं सो रही। क्योंकि एकदम से नींद आती है ना, तो इंसान को जहाँ लगता है ना वहीं सो जाता है। तो बोल रही उठ के जाऊँगी बेडरूम में, तो फिर ना नींद को मतलब नींद चली जाएगी आँखों से। तो अब मैं लगा लेती हूँ पहले ठाकुर जी को भोग। तो चावल और सब्जी रखी थी मैंने निकाल के, तब भोग लगा देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ लंच। मम्मी सो रहे हैं अभी, उठाऊँगी तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी उनकी, तो सोने देती हूँ अभी। उनको जब नींद पूरी हो जाएगी तो वो खुद उठ जाएंगे, खा लेंगे खाना। तो चलिए मैं कर लेती हूँ लंच, और पहले लगाती हूँ भोग, उसके बाद मैं करूँगी लंच। तो मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग में। गुड इवनिंग गाइस, टाइम हो चुका है 5:30। चाय बन चुकी है मेरी, वहाँ पर रखी हुई है। जो चम्मच के साथ देख रहे हैं ना कप, वो मेरा कप है। और बस अब बाहर ही खड़ी पी लेती हूँ चाय, फिर चाय पी, पूजा वूजा करें, फिर मंदिर जाएं। बस अब संक्रांति आने वाली है, आसमान में सिर्फ पतंगे ही पतंगे दिखाई देंगी, कलरफुल पतंगे, लाइटिंग वाली पतंगे। यहाँ पर अच्छा सेलिब्रेट होता है संक्रांति साउथ में। हमारे वहाँ यूपी साइड में इतना नहीं होता है, साउथ में अच्छा सेलिब्रेट होता है। संक्रांति आने वाली है, तिल के लड्डू बनाने हैं। संक्रांति भी 2 होती है, कोई 14 की करता है, कोई 15 की करता है। अब देखते हैं कब की होती है। सासू माँ कर रही हैं बाहर वॉक, उनकी वॉकिंग स्टार्ट हो गई है। शाम में डेली वो वॉक करती हूँ। पहले मैं जहाँ रहती थी रामनगर में, वहाँ मैं भी करती थी वॉक। वो लंबी बालकनी थी हमारी घर की, तो वहाँ मेरी वॉकिंग होती थी। यहाँ नहीं हो पाती है, यहाँ वॉकिंग नहीं होती। कई बार सोचती करूँ लेकिन नहीं हो पाती है। चलिए पी लेते हैं चाय। घर में ही सारा दिन वॉकिंग हो जाती है हमारा, इतनी वॉकिंग होती है सुबह से लेके चलते सुबह जो 6 बजे से चलना स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद कंटिन्यूसली चलती रहती हूँ। मुश्किल से जब चाय पीती हूँ तब बैठती हूँ, उसके बाद चलना बोल के कभी तो 11:30 फ्री हो जाती हूँ, कभी तो 12 भी बज जाते हैं। तो 12 हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, 12 बजे तक चलती रहती हूँ कंटिन्यूसली। उसके बाद जाके जब वीडियो एडिट करना होता है तो बैठती हूँ, फिर बस। और अब शाम हो चुकी है, तो अब शाम को फिर थोड़ा बहुत, शाम में इतना काम नहीं रहता, शाम में तो खैर ज़्यादा नहीं रहता, सुबह में ज़्यादा काम रहता है। तो फिर सुबह में हर लेडीज़ के लिए सुबह में काम ज़्यादा है।
हर लेडीज़ का यही है। तो चलिए पी लेती हूँ चाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस अब मैं मंदिर से होके आ गई हूँ और मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि मंदिर में वो टॉप पहना हुआ था मेरे को, तो मैंने कहा आप चेंज करके ड्रेस पहन के जाती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना कि मंदिर में टॉप पहन के जाऊँ, तो इसलिए ड्रेस पहन ली। और केक आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए केक आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, आधे से ज़्यादा केक ख़त्म हो चुका है। देवरानी को भी देके आई, मैंने कहा तुम लोग भी टेस्ट करो पाइनएप्पल केक। उस दिन चॉकलेट केक दिया था, इस बार पाइनएप्पल केक। मैंने कहा बच्चे हैं टेस्ट करके बताएं, और घर की चीज़ तो घर की होती है, फ्रेश बनी हुई। तो अब बता देखती हूँ कैसा लगता है इन लोगों को। बेटा आया कॉलेज से, उसको बताया केक बनाया है। देखिए गाइस कितना स्पंजी केक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो चलिए बेटी को दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस यहाँ पर दे रही हूँ बच्चों को मैं पाइनएप्पल कट करके, जो कल ये लेके आए थे केक के लिए। तो पूरा एक पाइनएप्पल लेके आए थे, तो अब इतना तो यूज़ हुआ नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसमें। ज़्यादा बोले तो आधे से ज़्यादा तो यूज़ हो गया, पूरा एक पाइनएप्पल का आधा यूज़ हो गया। तो अब ये बच्चों को काट के दे देती हूँ, तो फ्रेश है ना, अभी खा लेंगे। और इसके ऊपर चाट मसाला डाल के दे दूँगी दोनों को। और आज डिनर का कोई इतना सीन है नहीं, सीन देखा जाए तो बहुत है। अगर इकट्ठा एक डिनर बन जाता तो सब लोग खा लेते, लेकिन अब सबको खाना है अलग अलग। चावल दिन में बनाए थे वो रखे हैं, तो बेटी कह रही है मैं पुलाव बना के खाऊंगी। बेटा सुबह जो मॉर्निंग में सब्जी बनाई थी आलू की, वो रखी है, तो कह रहा है मैं उसके साथ पूड़ी खाऊंगा, ठीक है। और जो देवरानी सब्जी देके गई है वो रखी है, तो मम्मी कह रही है अपन उसके साथ खा लेते हैं एक एक रोटी। हम लोग रात में वैसे एक एक रोटी खाते हैं, ठीक है। और हस्बैंड को पूछा कि है ना पुलाव वगैरह कुछ बना दूँ, तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खाना, अभी छाले है ना तो नहीं खाना है। तो कह रहे हैं दलिया बना दो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा नमकीन दलिया बना दूँ, तो बोलते नहीं नमकीन दलिया मत बनाओ, और ना एक मिनट इसको कट कर दो। कह रहे हैं नमकीन दलिया मत बनाओ और मीठा दलिया बना दो। तो इनके लिए मीठा दलिया बनेगा, मतलब खाना डिनर तो बनेगा लेकिन सबका अलग अलग बनेगा। तो ये सीन है हमारे घर का आज। तो हम देखते हैं, अब जिसको जो खाना होगा वही बनाना पड़ेगा। अब जो पहले रखा है पहले उसको भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पहले जो रखा हुआ है उसको यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। और फ्रेश बना लूँगी तो फिर जो रखा हुआ है वो कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पे ये कट कर दिया, इसमें चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाला फ्रिज में रखा हुआ है, लेके आती हूँ। और बर्तन वगैरह मैंने वहाँ क्लीन कर लिए, वो सारे बर्तन वहाँ लगे हुए इस टाइम में, तो क्लीन कर लिए। मेड के लिए बोल दिया एक दो लोगों को, तो बोल रहे हैं अगर कोई अच्छी मेड, मैंने बोला उनको जिसको आप जानते हो वही मेड मेरे पास भेजना, अनजान किसी को भी मत भेजिएगा। तो बोल रहे नहीं आप टेंशन मत करो, जिसको जानते हैं उसी को भेजेंगे। तो अब देखते हैं कब आती है मेड, बोल के तो आई हूँ। वैसे काम कर रहे थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, हो जाता है काम, पर बस वही है ना, आदत पड़ गई है ना मेड की, तो अब नहीं रखना ऐसा था। तो ठीक है, चाट मसाला लेके आती हूँ, उसमें डालती हूँ इसमें। तो लेके आ गई हूँ चाट मसाला कैच का। टूथपिक, अभी वो पढ़ा रही है बच्चों को, तो उसका मैं यहीं रख देती हूँ, बाद में दूँगी उसको। तो ये देके आती हूँ बेटे को। तो गाइस अभी तक तो किसी को भी भूख नहीं लगी है, टाइम बज रहा है 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी भूख का किसी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बस सबने केक खा लिया, पाइनएप्पल खा लिया, और बस आधी भूख इसी से हो जाती है इन लोगों की। तो फिर अब खाने के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है कि भाई जब ये लोग बोले तो मैं खाना बनाऊँ। सासू माँ भी सामने वाले घर में चली गई, 8:30 बजे बोला मैंने मम्मी फुल्का बना दूँ, तो
खा लेते हैं दोनों, लेकिन बोली नहीं अभी भूख नहीं है। अब उनको भूख नहीं है तो फिर मैं अपने लिए क्या बनाती, तो मैंने भी अभी तक नहीं बनाया। अब देखते हैं कितने बजे तक आती है सासू माँ, फिर से नहीं तो बोल के आती हूँ, क्योंकि टाइम से खा लेंगे ना, भले एक एक रोटी खानी है, लेकिन वो जो खानी है वो डाइजेस्ट हो जाएगी ना। लेट खाएंगे तो फिर वही एसिडिटी होती है। दोनों देखो अपने अपने रूम में, एक उस रूम में फ़ोन में, एक उस रूम में फ़ोन में, दोनों अपने अपने रूम में है फ़ोन पे। तो चलिए गाइस, ये सब तो हमारा चलता रहेगा, इसका जब जिसको भूख लगेगी तब खाएगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे, सॉरी करती हूँ अपने वीडियो को यहीं पे एंड। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जो अब मेरे व्यूअर्स नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।